श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 21वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 21, बलि का बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्य लोक में पहुंच गया। उसके नख चंद्र की छटा से सत्य लोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्ध्य पाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलों का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पखाड़ने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। ये गंगा जी क्या हैं? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति हैं। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। दैत्यों ने देखा वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली है। तब वे सोचने लगे, हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इससे बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ है, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने से वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में दया बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम ही लोगों का कर्तव्य है कि हम इस शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी हो जाएगी। यूं कहकर राजा बलि के अनुचर और अनुसरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, वीक्षक, सेन, गरुड़, जयंत, शुद्धदेव, पुष्पदंत, सात्वक, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। जब राजा बलि ने देखा भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तो वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य जी के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचिति, राहु, नेमी आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों, मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। जब देव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन्हीं पार्षदों को कई बार जीत लिया था, परंतु देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। यद्यपि बलि वरुण के पाशों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी। सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। उस समय भगवान ने बलि से कहा, हे असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दान दिए थे। 2 पग में मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती है, जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूरलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं, दूसरे पैर से स्वर्लोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा।
तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाते हैं, इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे दूंगा दूंगा कहकर प्रतिज्ञा की और फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। 21वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।